हेलो स्टूडेंट्स। हम एलसीएम क्या होता है ये समझ रहे थे। मल्टीपल से चले थे और we proceed toward the कॉमन मल्टीपल एंड देन फाइनली टू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने सबसे पहले सा हमने सबसे पहले गुणज क्या होते हैं ये समझा, फिर उसके बाद सारे गुणजों को सीखा और अंत में हमने लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है वो समझा। ठीक है, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम का जो यूज़ है वो कहाँ होता है, हम लघुत्तम समापवर्तक का यूज़ कहाँ करेंगे, इस्तेमाल कहाँ करेंगे। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास यह 3 बल्ब है। ठीक है, यह बल्ब 4 सेकंड बाद जलता है और फिर बुझ जाता है। यह 6 सेकंड बाद जलता है और बुझ जाता है और ये 8 सेकंड बाद जलता है और बुझ जाता है। इस तरह से है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यह तीनों बल्ब एक साथ कब जलेंगे, तो उसका आंसर होगा एलसीएम 4, 6, 8। और जो इसका आंसर आएगा वो वो समय होगा जब तीनों बल्ब एक साथ जल जाएंगे। बोलने का मतलब ये, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक बल्ब है जो 4 सेकंड बाद जलता है, दूसरा 6 बाद जलता है, तीसरा 8 बाद जलता है। तो चौथी सेकंड आएगी तो पहला जल जाएगा, छठी सेकंड आएगी तो दूसरा जलेगा, आठवीं सेकंड आएगी तो तीसरा जलेगा। भाई तीनों एक साथ कब जले, तो हम उसके लिए एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें यह है कि मान लेते हैं कि बच्चों ने दौड़ना शुरू किया एक फील्ड के चारों ओर। एक बड़ी तेज भागता है, एक थोड़ा स्लो स्लो भागता है। ठीक है, एक उनके स्लो भागता है। तो तीनों एक साथ इकट्ठे कब होंगे, यह भी हम एलसीएम से ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये एलसीएम का जो था वो इस्तेमाल था। हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये असलियत में 3.7 प्रश्नावली की ही बात की कर रहा हूँ मैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक एंड दैट इज फैक्टर। वो है फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंड, हिंदी में गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? ठीक है, गुणनखंड, गुणनखंड, देखिए 2 शब्द है इसमें, गुणनखंड है ना। गुणनखंड से हमारा मतलब होता है, फैक्टर्स से हमारा मतलब होता है कि किसी भी नंबर को उसके छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वो नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल 6 है, 6 को छोटे से टुकड़े 1 इंटू 2 इंटू 3 में तोड़ दिया मैंने। तो ये एक छोटा सा जो इसका है पोर्शन है हमारे पास, ये इसकी एक्चुअल में फैक्टर्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब फैक्टर्स निकाले कैसे जाते हैं वो हम समझते हैं। उसके बाद वही सेम कि कॉमन फैक्टर्स कैसे हैं, और उसके बाद एक और चीज़ देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझसे बोला जाता है कि आप 8 के फैक्टर्स निकालिए। तो इन 8 के फैक्टर्स निकालने का तरीका ये होता है, आप ध्यान रखेंगे कि जो टेबल मैंने पढ़ने हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही होने चाहिए। 2 का पढ़ा होना चाहिए, 3 का, 5 का, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। इसके अलावा हमारे पास और कोई टेबल हमने नहीं पढ़ना है। तो पहली नज़र हमारे पास 8 को देख के होगी कि 8 2 से चला जाता है, बिल्कुल सही चला जाता है। 2 4 जा 8। क्या 4 2 से चला जाता है, बिल्कुल ठीक। 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। तो 8 के हमारे पास फैक्टर्स आगे उल्टे ट्रेंड में लिखने ही है ना, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये फैक्टर्स हैं हमारे पास 8 के। ठीक है, और क्वेश्चन करता हूँ मैं। जैसे मान लो मुझे बोला जा रहा है कि आप 30 के फैक्टर्स निकालिए। टेबल कौन कौन से पढ़ने हैं? 2 3 5 7। ज़्यादातर वैसे आपको जो टेबल्स आएंगे वो इजी में हो जाएगा। छठी का आपका काम इन्हीं टेबल्स में कवर हो जाएगा। ये आगे होंगे तो बड़े मुश्किल से, लेकिन ध्यान रखें आप, जैसे कि ये 30 दिख रहा है तो आप अगर 10 का पढ़ा इकट्ठा ही पढ़ देते हैं कि मैंने 10 का पढ़ देना क्योंकि मुझे 10 3 जा 30 होते हैं ये पता है, तो आप गलत हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंतिम अंक कितना है, 0, 2 से चला जाएगा। तो 2 से किया तो 15 2 जा 30। अब देखेंगे अंतिम अंक 5, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा बिल्कुल, 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। तो 30 के फैक्टर्स आए
1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। मैं फैक्टर्स की बजाय अगर प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड यूज़ करूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने जिन भी बच्चों को पढ़ाया है मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ही उनको करवाई है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे, आप 10th क्लास में पहुंचेंगे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सो मैं आपको उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान दें, आपने जो मैंने ये चीज़ लिखी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये हुए इसके फैक्टर्स। अब देखते हैं, मुझे बोला जा रहा है कि आप 20 और 15 के फैक्टर्स लिखिए। टेबल वही है, 2 3 5 है ना, तो 2 से चला जाएगा बिल्कुल, 2 से चला जाएगा बिल्कुल। अब 5 1 जा 5, 15 का देखते हैं, 2 से जाएगा नहीं, 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। तो जो 20 के टेबल आया आपके पास वो 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, और जो 15 के टेबल आया आपके पास वह 1 इंटू 5 इंटू 3। आफ्टर दिस हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक है, ठीक, उसके बाद देखिए ये भी है 5। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, 1 और 5। ध्यान रखना है आपने कि हमेशा किसी भी नंबर का जो 1 है वो फैक्टर होता ही है, ठीक है। तो 1 और 5 है इसका जो कॉमन फैक्टर है, ठीक। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज मुझे बोला जा रहा है कि आप 8 और 20 के फैक्टर्स निकालिए, हैं। तो टेबल वही 2 3 5, सारी इसके अलावा जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। तो 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 5 और ये 5 1 जा 5। तो 8 की टेबल आ गया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 20 का टेबल 20 के आ गया फैक्टर्स 5 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट वर्क क्या होता है हमारा, कॉमन फैक्टर्स ढूंढने। तो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, 1 तो होगा ही होगा, ये देखिए ये 2 भी है, ये 2 भी है। तो जो कॉमन फैक्टर है वो आया 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब हमने हमने क्या देखना है, अब कॉमन फैक्टर्स लेने के बाद एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आंसर आ गया 4। तो जो एच सी एफ है 8 और 20 का वो 4, ठीक। तो शायद आपको ये कुछ थोड़ा सा समझ आया होगा। आपने जो मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 6 और 10 का एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ आपने 8 और 30 का निकाल देना। एच सी एफ आपने 2 और 20 और 50 का निकाल देना। एच सी एफ है आपने 15 और 90 का निकाल देना। तो ये 4 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपको। एंड आफ्टर इट हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे, ठीक है। सो ओके।